अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं और देन अपर केस और लोअर केस में कैसे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनका यूज़ किए बगैर। अब सबसे पहले हमारे पास के कोई स्ट्रिंग है उसका हम लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेंथ मीन्स कि उस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं, वो स्ट्रिंग की लेंथ होगी। इंक्लूडेड स्पेसिस हमारे पास जो होती हैं वो भी कैरेक्टर ही कंसिडर होते हैं। ओके, अब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग एस वेरिएबल है और ये इंटीजर टाइप एल जिसे मैंने जीरो से इनिशियलाइज कराया हुआ है। अब सबसे पहले मैं लेंथ फाइंड करता हूँ। लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो और आई लेस देन, सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रिंग को इंटर करवाए ना। अच्छा, यहाँ पे एक और कि स्ट्रिंग को अगर हम सी इन से इंटर करवाते हैं, सी इन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस। अब ये स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर वैल्यू तो आ गई। अब देखते हैं इसे रन करके, इसमें गड़बड़ है क्योंकि ये ना स्पेस पे स्ट्रिंग को ख़त्म कर देगा। सी इन जो है ये स्पेस पे स्ट्रिंग को ख़त्म कर देगा। अब देखते हैं, आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन, या सॉरी आई क्यों बोल रहा हूँ, जब तक एस जो है वो आई, एस ऑफ आई वो नॉट इक्वल आ जाए बैक स्लैश ज़ीरो के। मतलब कि ये ज़ीरो जो है ये लास्ट पे होता है स्ट्रिंग के, हर स्ट्रिंग के, तो मतलब आखिरी करैक्टर के बाद ये होगा। तो फिर आई प्लस प्लस और इसके अंदर आप एल प्लस प्लस कर दो। एल ज़ीरो से इनिशलाइज है ना, तो एल इंक्रीमेंट होता जाएगा जितनी दफ़ा ये लूप एग्जीक्यूट होगा, जितने करैक्टर होंगे। और ये कंडीशन का मतलब है कि हर करैक्टर के लिए ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ये ज़ीरो जो लिखा हुआ है ये हर स्ट्रिंग के लास्ट पे होता है। ओके, अब यहाँ पे गड़बड़ होगी। मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ एल। हमें यहाँ पे गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सी इन का जो फंक्शन होता है हमारे पास वो स्पेस से स्ट्रिंग को ख़त्म कर देता है। अब ये लिखा हुआ है मैंने क्या, स्ट्रिंग एस एल, और ये सी इन किया हुआ है एस के अंदर, और देन लेंथ फाइंड की हुई है बेसिकली। लेकिन ये देखेंगे, मैं लिखता हूँ जवाद स्पेस असलम, तो लेंथ आ गई है 5। वाई, बिकॉज उसने ये 5 कंसीडर किए और इंटर ही नहीं करवाया। ये स्पेस और असलम जो है ये उस स्ट्रिंग एस वेरिएबल के अंदर इंटर ही नहीं हुआ हमारे पास। अगर मैं एस को प्रिंट करवाता हूँ तो देख लेते हैं, सी आउट एस, तो ये हमारे पास इंटर ही नहीं होगा उसके अंदर। देखें, जवाद असलम, तो लें जी जवाद, ये 5 लेंथ वाला जवाद असलम, और स्पेस उसने इंटर ही नहीं किया। मतलब जैसे ही स्पेस हम देते हैं तो सी इन का जो फंक्शन है वो हमारे पास मूव कर जाता है आगे। इसका प्रोजेक्ट्स में भी वैसे मसला आता है, सी इन डॉट इग्नोर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन हमारे पास होता है। ओके, अब यहाँ पे मुझे गेट लाइन का यूज़ करना होता है। गेट लाइन का फंक्शन हमारे पास वो यूज़ होगा, गेट लाइन, और यहाँ पे सी इन, और देन यहाँ पे जो भी हमारे पास वेरिएबल है या आइडेंटिफायर है ये। तो अब ये मसला नहीं होगा। अब ये कंप्लीट स्ट्रिंग को रीड करेगा मेरे पास। कंपाइल एंड देन जवाद असलम, तो 11, इसने स्पेस को भी इंक्लूड किया। यहाँ पे ये काम करेगा। तो यहाँ पे अगर लेंथ फाइंड करनी है, तो इंटर करवानी है अगर यूज़र से, तो फिर गेट लाइन का यूज़ करें। ये तो होगी लेंथ मैंने फाइंड कर ली। ओके, मैं रिमूव कर दूँ इसे, चले रहने दें यार। ओके, अब अपर केस में मुझे स्ट्रिंग को जो है वो कन्वर्ट करना है टू अपर केस। उसके लिए मैं लूप लगाऊंगा। मैं यही लूप कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, लूप लगाया। उसके अंदर सेम मैंने कंडीशन कर ली कि जब तक वो ना आ जाए। वैसे यहाँ पे ये क्यों करें यार, हम उसको रेट कर लेते हैं ज़रा, इसे आई लेस देन एल कर लेते हैं क्योंकि लेंथ तो हमारे पास आ ही गई है, तो फिर वो कंडीशन यूज़ कर लें। लेंथ तक मतलब पूरी स्ट्रिंग तक हमने मूव करना है ना, फर्स्ट करैक्टर से लेके लास्ट करैक्टर तक, तो लेंथ में बेसिकली वही होगा। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे करना है अपर केस में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंडीशन यूज़ करूँगा, इफ़ हमारे पास जो है एस स्ट्रिंग, उसके अंदर इस इंडेक्स पे ये स्ट्रिंग है ना, ये एस और आई लिखा हुआ है, इसका मतलब है एस स्ट्रिंग में इस इंडेक्स पे, मतलब ये जो स्ट्रिंग होती है ये करैक्टर की अरे के तौर पे हमारे पास काम करती है। उसमें उस इंडेक्स पे जो करैक्टर होगा वो अगर मौजूद है, वो अगर मतलब करैक्टर है, वो नल नहीं है, तो फिर वो एग्जीक्यूट ये लूप करेगा। इसी तरह यहाँ पे होगा
कि करैक्टर अगर आता है तो अगर वो करैक्टर की आज की वैल्यू ग्रेटर देन है 97 से एंड उस करैक्टर की आज की वैल्यू जो है वो हमारे पास लेसर देन है 122 से, तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है, आज की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए हमारे पास 97 होती है और स्मॉल जी की हमारे पास 122 होती है, क्योंकि देयर आर 25 वो हमारे पास होते हैं। तो फिर ये मैंने ये कंडीशन यूज़ की हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं एस ऑफ आई के अंदर उस करैक्टर को अपडेट कर दूँगा, मतलब उसे उसका जो अपर के लोअर केस था उसे मैं अपर केस में कर दूंगा। वो कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस ऑफ आई -32, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इसे मैं अभी बता देता हूँ, अगर मेरे पास आता है पहले तो इसे प्रिंट करवा दें सी आउट एस, ओके इसे मैं रन कर दूँ फिर मैं बताता हूँ। इसे मैं इंटर करूँगा जवाद असलम, तो ये जवाद असलम प्रिंट करवा दिया इसने। अब देखते हैं इसने काम कैसे किया। सबसे पहले क्या होगा कि I0 और लेंथ में जो भी लेंथ है वो आ गई, मतलब हर करैक्टर की लेंथ फॉर एग्जांपल 11 थी तो 11 आ गया, I<0 तो कंडीशन ट्रू यहाँ पे आया कि फर्स्ट टाइम जो एस स्ट्रिंग में फर्स्ट इंडेक्स पे I0 है यहाँ पे वो बता रहा है, मतलब कंप्यूटर जीरो से कंसीडर करता है ना, मतलब जो पहला हमारे पास इंडेक्स होगा उस पर क्या पड़ा हुआ है, पहले इंडेक्स पे जे पड़ा हुआ है, तो जे जो है उसकी आज की वैल्यू क्या है, जे की जो आज की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 97, जे की आज की वैल्यू क्या होती है, जे कौन से नंबर पे आता है हमारे पास जे, यहाँ पे जे की आज की वैल्यू भी प्रिंट करवा लें। जे की आज की वैल्यू होती है सी आउट आज की वैल्यू के लिए हम 4 और देन सॉरी इंट, क्योंकि मुझे वो प्रिंट करवानी है, इंट और जे। तो अब इसकी आज की वैल्यू मेरे पास आएगी, देखते हैं क्या आती है। 97 है, उससे आगे काउंट करते जाएं, वैसे वो भी जे का कौन सा नंबर है। इसकी आज की वैल्यू होती है 106 इसकी आज की वैल्यू होती है जे की। तो 106 जो है वो बड़ा होता है हमारे पास 97 से, और इसी तरह 106 जो है वो छोटा होता है 122 से। तो फिर वो क्या करेगा, इसी इंडेक्स पे लिखा हुआ है एस स्ट्रिंग में, इसी इंडेक्स पे क्या होगा एस स्ट्रिंग I-32, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 106 -32, क्योंकि जो कैपिटल ए की वैल्यू होती है वो होती है 65, कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65 एंड स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97। तो इनमें डिफरेंस हमारे पास होता है 32 का डिफरेंस होता है इनमें, 97 -65 तो हमारे पास 32 का डिफरेंस है। इसी तरह हर जो कैपिटल होगा, कोई भी अल्फ़ाबेट या जो होगा हमारे पास कैपिटल और स्मॉल के दरमियान में 32 का डिफरेंस होगा हमारे पास। तो इसीलिए हम यहाँ पे 32 -32 कर दिया, तो वो स्मॉल थी, स्मॉल वैल्यू थी 106, -32 कर देंगे तो उसकी कैपिटल जो हमारे पास जे है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कैपिटल जे की जो आज की वैल्यू वो हो जाएगी, फिर कैपिटल जे हो जाएगा वो। ये अपर केस के लिए इसे मैं सिंपल कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके इसे +32 कर दो, +32 कर दो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल ए होता है वो होता है 65, और हमारे पास इसमें 65 से लेके हमारे पास 90 तक मूव करेंगे हम, 90। तो ये मेरा लोअर केस में आ जाएगा, सी आउट कर दो एस। मतलब सिंपल है कि जो आज की वैल्यू उस करैक्टर की है अगर वो ग्रेटर देन है 65 से और लेसर देन है 90 से, मतलब आज की वैल्यू ए की 65 है, बड़े ए की आज की वैल्यू 65 है, बड़े बी की कैपिटल बी की 66 है, सी की 67 है, इसी तरह ये चलती रहती है, और जी की हमारे पास 90 है। तो अगर कैपिटल में कोई आता है करैक्टर, इस कंडीशन का मतलब है अगर कोई कैपिटल में करैक्टर आता है तो फिर क्या करेगा, फिर वो उसी इंडेक्स पे उसी करैक्टर को +32 कर देगा। +32 से क्या होगा,
उस करैक्टर की जो वैल्यू है उसमें +32 करें आस्क की वैल्यू में, तो फिर वो लोअर करैक्टर हो जाएगा ना। जो अपर केस में करैक्टर आया उसमें +32 उसकी वैल्यू में कर देंगे आस्क की वैल्यू में, तो फिर वो लोअर बन जाएगा, लोअर केस में चला जाएगा। मैं इसे रन कर देता हूँ। तो इसी तरह फिर वो हमारा लोअर केस में प्रिंट करवा देगा। JAD मैं सीक्वेंस से नहीं, इस दफ़ा मैं ज़रा ये प्रिंट करा दूँ, सही है। तो ये इसने पहले क्या किया, JADG और देन एंडल नहीं यूज़ किया। भाई यार क्या मजाक है, यहाँ पे एंडल यूज़ करना था, एंडल। ओके, तो अब ये नई लाइन पे चला जाएगा, JGTFG जो भी है। ओके, ये अपर में, ये अपर वाले ने किया और ये लोअर वाले ने सारे लोअर में कर दिए। तो ये सीन है इसका सिंपल सा। इस कंडीशन का क्या मतलब था, इसका मतलब था कि अगर वो हमारे पास जो करैक्टर है एस ऑफ आई, एस स्ट्रिंग में उस इंडेक्स पे जो करैक्टर है, अगर वो हमारे पास है लोअर केस में होगा ना, जब उसकी आस्क की वैल्यू 97 से लेके 122 तक होगी, 97 से बड़ी होगी, 122 से छोटी होगी, तो फिर वो जाहिर सी बात है वो करैक्टर लोअर केस में है, तो फिर उसे हम अपर केस में कर देंगे। इसी स्ट्रिंग में उस इंडेक्स पे हम उसके अपर केस को स्टोर करवा देंगे। तो ये सिंपल सा था वीडियो इसका।